जनता के दिमाग में ये आ गया है कि अभी ये कुछ नहीं है, एक साधारण आदमी है, आम आदमी है, ऐसे ऐसे बड़े बड़े काम को अंजाम देते हैं जिस काम के लिए एसडीएम साहब, एसडीओ साहब, थाना प्रभारी, सीओ साहब अब नमस्कार, हम है राना रुआ देख रहल बनी मैच बॉक्स और मैच बॉक्स पर चुनावी दौरा जौन बा पंचायती राज चुनाव के लगातार जारी बाटे। और आज मैच बॉक्स की टीम पहुंचल बिया हुसैनगंज प्रखंड में। हुसैनगंज प्रखंड में ई खानपुर खैराटी पंचायत हटे और ओकरे एगो मोहल्ला हटे हुसैनगंज। और मोहल्ला में हम पहुंचल बानी, चूँकि यहाँ पर एगो भावी मुखिया प्रत्याशी मोहम्मद मुस्लिम जी हमारा साथे बानी और यहाँ के बारे में बता दी। यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कई गो उपलब्धि बा यहाँ के समाज में, साथ ही यहाँ के बाजार समिति हुसैनगंज के सचिव भी हैं। बहुत बहुत स्वागत बराबर। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल, चूँकि मैच बॉक्स एकदम बेबाक सवाल करे खातिर जानल जाला, सवाल ई बटे कि रौरा के मुखिया एजा के लोग काहे बनाई? रौरा में ऐसा का बा कि रौरा मुखिया बन सकतानी? अब हमके में क्या है कि यानी कि इस गांव के लोग हमारे यानी कि जो चुनाव किए हैं, इस गांव के लोग में आजकल हर गांव में, हर मोहल्ले में, एक मोहल्ले से 2 आदमी 4 आदमी मुखिया के निकाह प्रत्याशी का अपना घोषणा किए हुए हैं। तो इस गांव से भी जब भी इलेक्शन होता था 5 साल के बाद, जैसे 16 में हुआ है, अब ये जो 21 में हो रहा है, तो ये गाँव के लोग अपने मिनाइटी बना कर कि नहीं, ये गांव में एक मीटिंग किया जाएगा। गांव ने एक मीटिंग किया, मीटिंग में लगभग यानी कि 200-300 आदमी का उपलब्धि था। ये गांव लोगों ने निर्णय लिया कि यहाँ से एक मुखिया का यानी कि हम लोग खड़ा करेंगे। इस गांव से, इस मोहल्ले से 3-4 यानी कि मुखिया खड़ा नहीं होंगे। ये गांव वालों ने मीटिंग करके उसमें हमको भी बुलाया गया, हमने भी उस मीटिंग में भाग लिए। सभी ने ये निर्णय लिया कि एक प्रत्याशी के यहाँ पर चुनाव होगा, बाकी किसी का नहीं होगा, है ना। सभी ने मिलजुल कर पंच द्वारा यानी कि हमको यानी कि चुना, इस चुनाव लड़ने के लिए। उन लोगों ने कहा कि हम लोग ये जो हमको जो चुनाव में लोग चुने हैं, आप बोलें कि आपका हम लोग समर्थन करेंगे, आपके साथ हमेशा हम लोग रहेंगे। ये मोहल्ले से अब कोई प्रत्याशी नहीं खड़ा हुआ है और नहीं आज तक, अभी के डेट में अभी तक के किसी का ना पोस्टर है ना कोई तक का प्रस्ताव। सिर्फ इस मोहल्ले से लोगों ने हमको यानी एक मुखिया का मैंने भाई मुखिया के रूप में चुनाव किए हैं। बहुत बढ़िया बात बाटे कि एक जगह तमाम प्रत्याशी हो जाले, कई गो हो जाले, और जब लोग राय करके रहुआ के चुनले बा तो ज़रूर रहुआ में कुछ ना कुछ हुई तबे चुनले बा। एगो हुसैनगंज बाजार में विवाद रहे शिव मंदिर के लगे, नाली के पानी रोड पर बहुत रहे, जना में आए दिन एक्सीडेंट होके और काफ़ी चर्चा में रहे, काफ़ी पदाधिकारी लोग परेशान रहे ओकरा के सॉल्व करे खातिर। पता चलल कि रौरे माध्यम से कुछों में भइल बा। का उ केस रहे, का मामला रहे? जो आप बात कर रहे हैं सही है। ये मामला था यानी कि 5 साल हो चुका है, 5 साल से ऊपर भी हो गया। वो शिव मंदिर जो है उसके आगे पानी नाला का लफड़ा था, ठीक है। ये नाला का जो लफड़ा था तो वहाँ पर ये नाला का लफड़ा 5 साल से चल रहा है। और जी नाला के कारण पूरे पानी रोड पर हमेशा जल जमाव रहता था, ठीक है। इसमें आए दिन हर गांव, इस कई गांव के जोड़ यानी कि हुसैनगंज बाज़ार में है। ये बाज़ार में बहुत दूर दराज के लोग, हर गांव के लोग आते हैं बाज़ार करने के लिए। इसमें आए दिन मोटरसाइकिल से औरत और मर्द आए दिन 4 आदमी 5 आदमी गिरते थे। इस समस्या के लोग को लेकर जनता ने हर जगह आवेदन किया, हर प्रशासन के पास गया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिला। ये 5 साल से ये इस पर यानी कि हमारे सिवान जिले के एसडीएम साहब भी आए थे, एसडीओ साहब भी आए और सीओ साहब, थाना प्रभारी, ये अपना बहुत ही प्रयास किए कि ये समस्या का समाधान निकल जाए, लेकिन ये समस्या का समाधान नहीं निकला। इसके बाद भी एमएलए एमपी भी कई बार आ चुके, फिर भी ये समस्या का समाधान नहीं हुआ। जो कि आज तक उसी तरह पानी बाज़ार में हमेशा 5 इंची 4 इंची रोड पर पानी लगा रहता था। लग जाने के कारण आए दिन 4 आदमी 5 आदमी यानी कि वहाँ पर गिरते थे। हमने ये
हमने इसका एक पहल निकाला और पहल निकाल कर एक हमने आवेदन तैयार किया। आइए जो हमारे हुसैनगंज से अड़ोस पड़ोस के गांव हैं, जैसे कि बेलवासा है, सिंगई है, गरार है, बल्ली है, जैसे कि हुसैनगंज चट्टी है, बघौनी है। यहाँ पर जितने प्रतिनिधि थे यानी मुखिया सरपंच वार्ड, इन लोगों के दरवाज़ा पर हम जाकर यानी कि ये बात सब उनके सामने रखा और रख कर यानी कि उन लोगों से हस्ताक्षर कराया। हस्ताक्षर करा के उसके बाद यानी कि हम 273 आदमी का हस्ताक्षर कराया, दोनों समुदाय को, है ना। और दोनों समुदाय का हस्ताक्षर कराकर जो विरोधी थे वो 2-4 आदमी जो विरोधी थे वो विरोधी ने हस्ताक्षर नहीं किया। इसको लेकर हमने एक हुसैनगंज बाज़ार में 3 मरतबे मीटिंग कराया। इस मीटिंग का अगुवाई यानी कि जयनाथ यादव थे। ये मीटिंग कराया गया। इस मीटिंग में तारीख भी तय किया गया और सभी प्रतिनिधियों को बुलाया गया। पहली मीटिंग हुआ तो उसमें बुलाया गया, उसमें राय मशवरा किया गया। राय मशवरा के बाद फिर दूसरा डेट दिया गया। दूसरा डेट में फाइनल हुआ दोनों पक्ष के मैंने समर्थन से। और ये हम लोग यानी कि इसका सभी का समर्थन लेकर उसके बाद यानी कि हम लोगों ने फिर उस मीटिंग में मैंने ये राय मशवरा किया दोनों समुदाय के बीच कि जो हुसैनगंज थाना में जनता दरबार हर शनिवार को जो लगता है, सीओ साहब ये थाना प्रभारी जो हुसैनगंज थाने में हर शनिवार को जो जनता दरबार लगता है, उसमें हम लोगों ने एकजुट होकर कहा कि हम लोग को जनता दरबार में चलना है। हम लोग यहाँ पर 150-200 आदमी जनता दरबार में उपस्थित हुए। हमने उनको आवेदन दिया, सीओ साहब ने हमको यानी कि शाबाशी दिए, मैंने शाबाशी दिए, कहें कि हाँ बहुत अच्छा है, आप लोग दोनों पक्ष यानी कि एक थी हो गए, मैंने एकजुटता हो गए। ये नाला आप लोग बनाइए, हम लोग आपका यानी कि सहयोग करेंगे। थाना प्रभारी भी बोले कि इसका हम लोग सहयोग करेंगे, आप लोग काम लगाइए। उसी दिन हम लोग यानी कि उसका डेट निर्धारित किया और दोनों समुदाय के प्रतिनिधियों को बुलाकर उन लोगों के देख रेख में खुदाई शुरू किया। आज खुदाई शुरू करने के बाद काम लगाया, जो कि आज काम यानी कि समापन मैंने काम जो है ख़त्म हो गया। नाला भी बन गया और जितने हमारे अगल बगल के गांव है, मैंने बहुत दूर दराज के आए हुसैनगंज बाज़ार में आते हैं मार्केटिंग करने के लिए। बहुत ही यानी कि आशीर्वाद देते हैं, बहुत खुश हैं। पहले में अभी में अगर देखा जाए तो बहुत फ़र्क है। एक भी पानी का कहीं दर्शन नहीं है, नाला बन गया है, नाला के पानी से निकल रहा है और दोनों पक्ष में कोई तरह का मतभेद भी नहीं है। शांति यानी कि हम लोग के बनी हुई है। अच्छा, ज़्यादातर देखल ही जाला कि मुखिया जी लो चुनाव लड़े नहीं लो मोटहन पैसा कमाए खातिर। जैसे अभी देखिए एगो नीतीश जी के बड़ा बढ़िया योजना बा, हर घर नल का जल लूट योजना। लूट से हम कहता नहीं कि काहे को में लूटले जाता। मुखिया जी लोग के हर वार्ड से 1 लाख रुपया 70 से 1 लाख तक 70,000 से 1 लाख ले मिल जाला आराम से। रौरो यही खातिर चुनाव नहीं लड़त। हमको पैसा से कोई लोभ नहीं है। हमको हमारे गांव वाले ने हमको मुखिया के लिए चुना है और ये भी कहा है कि ये गांव की प्रतिष्ठा की बात है और हमको ये देखना है कि जिस तरह हमारे गांव वालों ने हमको चुना है उस तरह हमको करके दिखाना है, चौमुखा विकास करके दिखाना है। माने बहुत सा हमारे दिमाग में योजना है। अगर इस मुखिया के इलेक्शन में हमको कामयाबी मिल जाती है तो हम पहले अपना कर्तव्य माने जो अपना कार्य को करके दिखाऊंगा कि जो कि सभी जनता को जो यानी कि सामने दिखाई देगा। अभी हमको इस कहने से कोई यानी कि फ़ायदा है नहीं। ठीक, एगो सवाल आवता, अभी रहुआ अपना पंचायत में कितना विकास देखतनी, पिछला 5 साल में कितना काम भइल बा? काहे कि हम आवत रहनी हो रउरा घरे जब बाजार से चल के अइनी हो तो नीतीश जी के ही योजना हो गली नली जौन कि हमरा ना लौकल, पानी हेल के आवे पड़ल है रउआ घर तक। कितना विकास लौकता? अभी जैसे कि नीतीश जी के योजना बा, नीतीश जी तो यानी कि कार्य यानी कि करने के लिए हमेशा लोगों को प्रेरणा कर रहे हैं। नीतीश जी का जो जैसे कि राज्य सरकार का
हर तरह का सहूलियत है काम कराने के लिए। बहुत मुखिया लोग इस काम को आधा अधूरा करते हैं, आधा अधूरा नहीं करते हैं। न करने की वजह से जो विकास का पैसा आता है वो पैसा वापस जाता है। ये बहुत से मुखिया लोगों की लापरवाही है। अभी जिस तरह का उनका ध्यान है अपने बिहार राज्य पर, उस तरह का काम में यानी कि लापरवाही है। अगला सवाल, रउआ जैसे कनी है कि रउआ दिमाग में बहुत सारा योजना बा, अगर रउरा के यहाँ के लोग मुखिया बनावता जितावता, का रोड मैप रही, कैसे काम करें, कौना चीज़ के प्राथमिकता दें? अगर हमको कामयाबी मिलता है तो जितने हमारे ये खानपुर खराटी में नाला है, रोड है, पेयजल की समस्या है, इसको मैं गांव से मेन रोड में ज्वाइन करूंगा। गली है, नाला है, जो भी है उसको हम यानी कि पूरा करूंगा। इसको पूरा करके गांव वाले खुद इसको देखेंगे। जहाँ से भी है, जिस रास्ता में अगर कंटेस्ट है, माने मैं देहात के रास्ता, गली के रास्ता से मेन रोड से ज्वाइंट नहीं है, उसको मैं ज्वाइन करूंगा। अगर रास्ता भी नहीं होगा तो दोनों समुदाय के पास अपना यानी कि समस्या रखूंगा। दोनों समुदाय के मिलकर वहाँ से भी रास्ता निकालूंगा और रास्ता निकालकर मेन रास्ता में उसको ज्वाइन करूंगा कि हमारा विकास बढ़ेगा। इससे हमारे गांव वालों को और विकास मिलेगा। रास्ता ही विकास है। अगर जिस गांव में अगर रास्ता नहीं है तो उस गांव में रास्ता विकास नहीं है, रास्ते ही विकास है। रास्ता हुआ, पानी हुआ, जिससे जितनी है अपने गांव वालों को हम हर तरह का सुविधा मुहैया कराऊंगा। ई बात सभे दावा करेला, चुनाव लड़े से पहले सभे कहेला कि हम चौमुखी विकास कराएम, हई कराएम, हऊ कराएम। एगो सवाल इहो बा कि कोनो बात के गारंटी ना होला, लेकिन रउआ से फिर भी हम पूछतानी, का गारंटी बा कि रउआ जीतेम तो कराएम, कहीं जीतला के बाद रउरो दिमाग पलट गई तब? गारंटी इस बात के बा कि जो जनता हमको देख रही है कि अभी हम कोई प्रतिनिधि नहीं है, नहीं मुखिया है, ना कहीं वार्ड है। एक हुसैनगंज बाजार का समिति का सचिव है, वो आज कई वर्षों से हैं। ठीक है, इस पर सरकार बाजार समिति पर ध्यान नहीं दे रही है। अगर ध्यान देती तो ये बाजार समिति और कामयाबी होता। तो हमको ये हम नहीं कर रहे हैं, जो हमको जनता ने हमको चुना है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि पहले हमको ये सब बात नहीं करना चाहिए। इसलिए कि हर मुखिया जो खड़े हैं, जो नया है, पुरान है, ये कहते हैं कि हमको ये काम कराना है, ये काम कराना है। अब ये कहना ठीक नहीं है, लेकिन जनता ने इस बात को लेकर हमको चुना है कि अभी ये ना मुखिया है, ना सरपंच है, ना कोई एक प्रतिनिधि तक नहीं है। लेकिन जो हम ये काम यानी कि हुसैनगंज बाजार का जो नाला वाला दोनों समुदाय को मिलाकर बैठाकर जो समस्या को हमने समाधान किया, ये जनता के दिल में ढुक गया है, मैंने जनता के दिल में समा गया है। तबे तो हमको 500 के संख्या में हमको यानी कि मुखिया से लड़ने के लिए चुना है। जनता के दिमाग में ये आ गया है कि अभी ये कुछ नहीं है, एक साधारण आदमी है, आम आदमी है, ऐसे बड़े बड़े काम को अंजाम देते हैं, जिस काम के लिए SDM साहब, SDO साहब, थाना प्रभारी, CO साहब, अभी वर्तमान में जो CO साहब है अभी हैं, उनको सभी को जानकारी है कि उन लोगों ने बहुत ही प्रयास किया कि दोनों समुदाय को जोड़ा, मिलाकर इस काम को हल किया जाए, लेकिन ये काम हल नहीं हुआ। मैं अपने को बड़का नहीं बुझता हूँ, इसलिए कि हमारे पास कुछ ऐसा माने बात में, विचार में भगवान ने हमको उस तरह का तासीर दिया है कि अगर कोई भी विरोधी हो, दोनों विरोधी हो, तो हमको मिलाने के लिए बहुत सैनिक हमारे पास पहल है। इस आधार पर अभी भी हम कुछ भी ना रहकर इस गांव के कुछ छोटा टोला है, चाहे कहीं भी दो समुदाय में झगड़ा होता है, कहीं भी कुछ होता है, दोनों समुदाय घरेलू कोई विवाद होता है, चाहे गांव ही विवाद होता है, उसमें हमको बुलाया जाता है और उसमें हम जाता हूँ। लेकिन जाते हैं तो हम खाली हाथ नहीं आते हैं, उसको हम यानी कि सफल करके वहाँ से लौटते हैं। ये सब बातों के लेकर जनता ने हमको पर विश्वास किया है और विश्वास करके
हमको इस चुनाव में लड़ने के लिए आगे खड़ा किया है। एगो सवाल हम जाने के चाहतनी, अभी जौन 5 साल बीतल है या ओकरा पहिलहू बीतल हो, पंचायती राज में एगो सिस्टम बा कि जब भी कोनो काम करे के रहेला तो पंचायत के लोग से राय लेहल जाला, ग्राम सभा आम सभा आयोजित करके। जब कोनो विवाद होला तो ग्राम कचहरी लागेला। अभी 5 साल में कई हाली रुआ देखले बानी कि ग्राम कचहरी या आम सभा या ग्राम सभा लागल होखे? अभी तो 5 साल के अंदर में हमरा अभी तक देखे के नहीं मिला कि कहाँ ग्राम पंचायत लागला, कहाँ ग्राम सभा होला। ये तो हमरा अभी तक यानी कि बात के मालूम नहीं के। बहुत लंबा बात कही नहीं जा कर सकत हमनी के, सीमित समय बा। अपना पंचायत वासी से मैच बॉक्स के माध्यम से का कहे के चाहब? हम अपने पंचायत के माध्यम से यही कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह हमको जनता ने हमको चुना है और चुना है, उनके जो भी विचार से हमको चुने हैं, उनके विचारों को हम विजयी होने के बाद उनके विचारों को, उनके कामना को हम हर स्तर से पूरा करूँगा और इस काम को हम अंजाम दूंगा। और जितनी भी काम है, जो भी विकास के लिए काम है, चौमुखा विकास हम बनाऊंगा। मैच बॉक्स के टीम से मिलके कैसन लागल? बहुत अच्छा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ये समय दिला खाती और बदकही के लखाती। तो ये बातचीत सुननी है, ये बदकूचन सुननी है। यहाँ के रहनी है मोहम्मद मुस्लिम जी, जौन की खानपुर खैराटी पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी बानी। ये बदकही कितना सार्थक लागल, कितना नीमन लागल, कमेंट करके ज़रूर बताई। मैच बॉक्स के वीडियो फेसबुक पर देखा तनी तो पेज के लाइक करी, फॉलो करी। यूट्यूब पर देखा तनी तो चैनल के सब्सक्राइब करी। आप वीडियो के तनी फैलाई, माने शेयर करी, ताकि ढेर लोग तक पहुँचे। अब पूरा पंचायत के लोग यहाँ के बदकही बदकुचन सुने आ जाने। अगर यहाँ के जीतत तनी या जीतला के बाद काम नहीं करत तो सवाल करे, सवाल में मैच बॉक्स के भी भागीदार बनावे। बहुत बहुत धन्यवाद।